गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेश सीआरपीएफ क्यूएटी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है एसएससी जीडी, जो कि चारों तरफ बच्चे इस समय एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे फॉर्म सबमिट कर रखे हैं वो एसएससी जीडी की एकदम दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं और करना भी चाहिए। दोस्तों, एसएससी जीडी में मेडिकल कैसे होता है, आज का हमारा टॉपिक ये है। लेकिन दोस्तों, मेडिकल से पहले आपको मेडिकल में पहुंचना कैसे है, मेडिकल तक आप कैसे पहुंचोगे, मेडिकल तो लास्ट है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट, उसके बाद रिटन के बाद आपको फिजिकल टेस्ट करना पड़ेगा। फिजिकल में आपको बताया मैंने कि सबसे पहले आपका होगा 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट में पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर 1 मील जिसको बोलते हैं। ठीक है साथियों। और उसके बाद फिर आता है लॉन्ग जंप, हाई जंप। एसएससी जीडी में जो लॉन्ग जंप है 14 फीट है क्वालिफाई करने के लिए। इसमें सबसे अच्छी बात है, एसएससी जीडी में आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा साथियों। एसएससी जीडी में आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा लॉन्ग जंप के, सिर्फ क्वालिफाई है, सिर्फ दोस्तों क्वालिफाई है। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई आपके मेरिट में कोई नंबर नहीं जुड़ेगा, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। जो लॉन्ग जंप है 14 फीट है, और जो हाई जंप है दोस्तों ये है 3.5 फीट। आपको 3.5 फीट हाई जंप कूदना ही पड़ेगा साथियों। आपको इसमें 3 चांस मिलेंगे, लॉन्ग जंप में, हाई जंप में, दोनों में आपको 3 चांस मिलेंगे। लेकिन आप लोग तैयारी पहले से करिए ताकि आप लोग एक बार में ही क्वालिफाई कर जाएं। क्यों? क्योंकि मैं दूसरी बार में मैं क्वालिफाई किया था, क्योंकि मेरे चोट लग रखी थी। मैं पहले में मेरा टच हो गया, दूसरी में फिर मुझे जाके क्वालिफाई किया हमने साथियों। उसके बाद फिर आता है लास्ट में मेडिकल साथियों, मेडिकल सबसे मेन है इसमें। जैसे कि आपको बताया था मैंने दोस्तों, आपको मेडिकल में क्या क्या बचाव करने हैं, क्या क्या नहीं करने हैं, ध्यान देने वाली बातें साथियों। मेडिकल में जो बच्चे टैटू बॉय जिसको बोलते हैं, जो बच्चे टैटू बनवा रखे हैं, सबसे पहले वो लोग होशियार हो जाएं। जो टैटू बनवा रखे हैं उनके लिए ये जानकारी है कि टैटू वाले बच्चों को सिलेक्शन एसएससी जीडी में नहीं होता है। दोस्तों, आप लोग जो टैटू बनवा रखे हैं उनके लिए अपना टैटू हटाएं। अब जैसे आपने बनवाया है वैसे ही आप हटाएं, वो आपकी समस्या है दोस्तों। इसमें ना हम कोई कुछ कर सकता है, ना कोई कुछ कर सकता है, ना एसएससी जीडी वाले कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी समस्या है, आपको ये सब चीज़ें पहले सोचना चाहिए था। ठीक है। और दूसरी बात, पान मसाला और नशीली वस्तु का सेवन करने वाले बंदे, जो बच्चे पान मसाला खाते हैं, दांत काला कर रखे हैं, लाल कर रखे हैं, पीला कर रखे हैं, वो खास करके एसएससी जीडी में जाने से पहले अपने दांत की सफाई और कोशिश करें कि ये जब जर्दा खाने वाले जर्दा छोड़ दें, क्योंकि ये आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, ताकि आप लोग एसएससी जीडी में जाएं और मेडिकल में फेल ना हो। उसके बाद दोस्तों आता है टैटू का हो गया, पान मसाले का हो गया। जिन बच्चों के ऑपरेशन हुए हैं, जैसे पेट में या कहीं और ऑपरेशन हुआ है, उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। जो बच्चे ऑपरेशन करा रखे हैं अपने शरीर में कहीं भी, उनको भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी जीडी में जो मेडिकल होता है पूरे कपड़े उतरवा कर ही होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कपड़े उतरवा कर होते हैं, सिर्फ अंडरवियर शरीर में रहता है। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। हमने कम से कम 7 बार दिया है एसएससी जीडी और आर्मी मिलाकर मेडिकल। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, जो बच्चों की उंगली फ्रैक्चर है, खास करके ये उंगली, ये ट्रिगर गार्ड बोलते हैं जिसको, ट्रिगर फिंगर, इसको ये सही होनी चाहिए। सारी उंगलियां ठीक होनी चाहिए दोस्तों, सारी उंगलियां ठीक होनी चाहिए, और कोई टूट फूट या ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और बच्चों के शरीर में सफ़ेद दाग जो होता है वो नहीं होना चाहिए एसएससी जीडी में, क्योंकि ये एक ही चीज़ें देखते हैं और फॉर्म भी आपसे भरवाएंगे कि आपके घर में किसी को सफ़ेद दाग है या नहीं है।
ठीक है दोस्तों, ये सब जानकारियाँ आप लोगों के लिए मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जो मैंने दिया है वही बताऊँगा, मैं फर्जी कुछ नहीं बताऊँगा। और इसके बाद फिर आपको लिखित रूप से दिखाऊँगा कि ये होगा। उसके बाद आता है फिर आपका आई टेस्ट है। आई टेस्ट 6/6, या जो चश्मा लगाता है उसका होता है 6/9 शायद होता है, मैं उसको लिखित रूप से आपको दिखाऊंगा दोस्तों। आँखों का जो है 6/6 होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, किसी को चश्मा नहीं लगा होना चाहिए जीडी में, एसएससी जीडी में चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये ऑफिसर के लिए है जो चलता है। एसएससी जीडी में जीडी के लिए कोई चश्मे की नहीं होता, क्योंकि एसएससी जीडी में दौड़ भाग कूद सब हमेशा करना पड़ता है, तो आप लोग करना पड़ेगा, इसलिए आँखों का विशेष करके ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, जो बच्चे ये बड़े बाल जो हेयर स्टाइल रखने वाले बच्चे हैं उनके उनके लिए बता रहा हूँ, एसएससी जीडी में आप मेडिकल देने जाएं या फिजिकल देने जाएं या आप रिटन टेस्ट देने जाएं, कृपया करके बाल बड़े नहीं रखना है और दाढ़ी कोशिश करना है सेव करके जाएं या फिर छोटी रख के जाएं। ठीक है साथियों, अब आता है कि एसएससी जीडी में अभी ये तो हो गया ऊपर का, मैं बता दिया ऑपरेशन आँख और हाथों की उंगलियों को बताया अभी तक हमने। अगर मेडिकल करने का मतलब ये है कि सारा दिन हो लगता है, ये एसएससी जीडी में जो मेडिकल होता है सारा दिन होता है दोस्तों। सुबह 6 बजे से शाम को बज जाते हैं 8-9 बज जाते हैं मेडिकल होते होते। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अब अंदर से आते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपका होगा ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जो आएगी वो आपका काम नहीं है, वो डॉक्टर अपने हिसाब से देखेगा, ना वो हमारे काम का चीज़ है ना आपको, वो डॉक्टर बताएगा क्या कमी है क्या नहीं, वो डॉक्टर ही बता सकता है। ठीक है साथियों, उसके बाद होगा शुगर टेस्ट। जिन बच्चों को शुगर है या शुगर या मीठा चीज़ ज़्यादा खाते हैं वो थोड़ा परहेज करें। ठीक है साथियों, शुगर टेस्ट, ब्लड टेस्ट। उसके बाद होता है ईसीजी। ईसीजी मतलब हार्ट से रिलेटेड ईसीजी होगा। उसके बाद होगा एक्सरे। एक्सरे होंगे छाती के, ठीक है, जो फेफड़ों का जांच होता है दोस्तों। ठीक है, फिर आइए पैर। पैरों में दोस्तों जो नसें होती हैं पीछे के, उनको विशेष ध्यान दें। आप एक्सरसाइज करके इसको ठीक भी कर सकते हैं धीरे धीरे करके। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा एक दिन इसके बारे में भी कैसे ये रिलीफ होगा। ठीक है, पैर की नसों को और जो पैर के तलवे जो फ्लैट है उन बच्चों को भी ध्यान देना पड़ेगा। अब आता है दोस्तों, जो बच्चे या बच्चियाँ जो भी हो, जैसे पाइल्स हो गया, पाइल्स की अगर समस्या किसी को है वो अभी डॉक्टर को दिखा के अपनी दवा ले लें, क्योंकि एक एक चीज़ की वहाँ पर चेकअप होता है और ज़रूरी भी है दोस्तों। उसके बाद फिर आता है दोस्तों बच्चों के लिए है, जो मेल कैंडिडेट है उनके जो हाइड्रोसील का ऑपरेशन जो बच्चे करवा रखे हैं उनके लिए है। जो बच्चे हाइड्रोसील का ऑपरेशन करा रखे हैं कृपया करके देखें कि कोई सूजन ना हो किसी प्रकार का, क्योंकि एक एक चीज़ों का चेक होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पेट में किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सर में किसी प्रकार का चोट के निशान बड़े नहीं होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, और रही बात आपके जो वेट है ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हैवी वेट भी एसएससी जीडी के लिए नुकसानदायक है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। ज़्यादा वेट एसएससी जीडी में अनफिट कर देगा, क्योंकि हाइट के हिसाब से एसएससी जीडी में वेट मांगता है। जैसे आपकी हाइट 170 है, जैसे आपकी हाइट 170 है तो वेट आपका भी 70 किलो ही होना चाहिए दोस्तों। इससे ये अधिक बता रहा हूँ मैं, ये ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका 170 हाइट है तो 70 ही किलो वजन होना चाहिए। उसके बाद जैसे एक 75 हाइट है तो 75 केजी ही वेट होनी चाहिए। इससे ज़्यादा वेट अगर आपका हो गया दोस्तों तो अनफिट कर देगा। आप इसके नीचे रह सकते हैं, ये हाई बता रहा हूँ मैं, कि जैसे आपका 90 हाइट है, बहुत लंबे हैं आप, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा वेट 90 केजी होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो गया दोस्तों तो आपको अनफिट कर देगा। यहाँ पे मापदंड बने हुए हैं फौज में कि कितना वेट हाइट के हिसाब से लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखिए आपको कितना क्या मांगता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। दोस्तों जैसा कि आपको बताया था कि विषयों की सूची
सबसे पहले मेडिकल में क्या होगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले चेस्ट टेस्ट होगा आपको, चेस्ट। उसके बाद 2 नंबर पे वेट, 3 नंबर पे बॉडी मार्क्स, शरीर में जो निशान होते हैं जिसको बोलते हैं। चौथे में आपके नी टेस्ट, मतलब घुटने का टेस्ट होगा, ठीक है, लेग राइट टेस्ट जो होगा। उसके बाद फिर जैसे बताया था ये फ्लैट फुट, जो तलवे जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसका टेस्ट होगा। फिर उसके बाद है फिंगर फिट, जो फिंगर का बताया था टेस्ट होगा। दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई अपने से नहीं बता रहा हूँ, जो लिखित रूप से है उसको बता रहा हूँ, और जो फौज में मैं इतना दिनों से करता आ रहा हूँ, या मतलब टेस्ट देते आ रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर आता है आई टेस्ट, जैसे बताया था। उसके बाद फिर ईयर टेस्ट, कान टेस्ट होगा। उसके बाद फिर दोस्तों कान का भी अब मशीन डाल कर चेक होता है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, कान का साफ सफाई करके ही आप जाइएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नोज टेस्ट, नाक का टेस्ट होगा। नाक में जिन बंदों के नाक की हड्डियाँ बढ़ी रहती हैं, या जिसको जुकाम हमेशा रहता है, नज़ला रहता है, वो अपना टेस्ट पहले चेकअप करवा के तब जाएंगे। दांत टेस्ट, टीथ टेस्ट दिया है इसमें, जो दांतों का चेकअप। उसके बाद दोस्तों आता है फिर 12 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, हार्ट टेस्ट। हार्ट के लिए दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूँ, आप लोग नशीली वस्तु का सेवन ना करें, ताकि हार्ट टेस्ट होने में कोई दिक्कत ना आए आप लोगों को, ठीक है। ब्लड प्रेशर वहाँ जाए दोस्तों सर। उसके बाद आप लोग को बीपी टेस्ट, आपका जो बीपी टेस्ट है 80-120 होना चाहिए दोस्तों। जो एक फिट बंदे का होता है, बच्चे का होता है 80-120, 120-25 तक चल जाएगा, 30 तक चल जाएगा, उसके बाद नहीं चलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो तेल मसाला ज़्यादा करते हैं, मीट मसाला ज़्यादा खाते हैं बच्चे, वो लोग भी ध्यान देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्लम टेस्ट, मतलब हाथों का टेस्ट, ठीक है, प्लम टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हाथों का टेस्ट होगा, जो बताया मैंने, ये अपना जो हाथों पूरा होता है, ठीक है। फुल बॉडी एक्सरे टेस्ट होगा, जैसे बताया हमने कि दोस्तों एक्सरे होंगे फुल बॉडी, जैसे आपके चेस्ट का होगा। उसके बाद फिर फिंगर का होगा, ठीक है, इंट्रेक्शन, ठीक है, फाइनल एनालिसिस, ठीक है दोस्तों। ये बताया आपको। एसएससी भर्ती में उम्मीदवारों का सबसे पहले परीक्षा लिया जाएगा। कभी कभी एसएससी जीडी परीक्षा फिजिकल टेस्ट कराया जाता है, तो परीक्षा के उम्मीदवार ही उत्तीर्ण मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया था आपको कि क्या क्या होगा, उसके बाद होगा ये। अभी आप दोस्तों ये देखिए, एसएससी चेस्ट में, एसएससी भर्ती में चेस्ट से ही मेडिकल की शुरुआत की जाती है। इस टेस्ट में उम्मीदवार को छाती का न्यूनतम 170 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। इस टेस्ट में उम्मीदवार को कम से कम 5 सेंटीमीटर अपना छाती को फुलाना होता है, ठीक है। जो उम्मीदवार जांच के समय छाती फुलाने में असफल होते हैं, उनको टेस्ट में निकाल दिया जाता है टेस्ट से, ठीक है दोस्तों। दूसरा चरण, एसएससी जीडी की इस भर्ती में जो भी उम्मीदवार दौड़ में उत्तीर्ण प्राप्त करते हैं, उनका ही मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। इसके अलावा बड़ी जानकारी यह होना चाहिए कि आपकी जितनी लंबाई होगी उसके अनुसार आपका शरीर का वजन होगा। जैसा कि आपको बताया था कि अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो आपका वेट भी 170 किलो होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बता भी दिया दोस्तों, ठीक है। ये देखिए तीसरे हैं बॉडी मार्क टेस्ट। बॉडी मार्क टेस्ट है, उस टेस्ट के समय आपके शरीर में उन निशानों को देखा जाता है जो कि आपने बनवाए हैं या नेचुरल है। कहने का मतलब जो बताया था मैंने कि टैटू बनाने वाले बच्चे कृपया करके अपना ध्यान दें कि जैसे आपने टैटू बनवाया था, आप लोग प्लीज़ उसको हटवा लें। आप कैसे हटवाएंगे वो आपकी समस्या है दोस्तों। इसमें साफ लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, कि टैटू मना है, ठीक है साथियों। चौथा में आप लोग देखिए, मैं सभी उम्मीदवारों को सावधान अवस्था में खड़ा किया जाता है और टेस्ट के दौरान उनके पैरों को, मतलब आपके पैरों को कैसे चेक करना है, आपको बताया था कि तलवे जो फुट होता है ये बराबर नहीं होना चाहिए। जो फुट हो उसको आप घर पे भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि जो गीली जगह है, नमी वाली जगह है, वहाँ पे जाके जब सूखी वाली जगह पर आप पैर रखेंगे, अगर आपके पैर में बीच में गैप पड़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। लेग, हाँ, टेस्ट के दौरान आपके पैरों की नसों का, जैसे बताया कि न पैर की जो पीछे की नसें हैं दोस्तों, बैक साइड पैर के, उसको ध्यान दिया जाता है बहुत विशेष कर, ठीक है दोस्तों। फुट टेस्ट के पैरों के तलवे जैसे बता दिया हमने। उसके बाद दोस्तों फिंगर, ठीक है,
टेस्ट के दौरान आपके पैरों की उंगलियों की जांच की जाती है। इस टेस्ट में आपकी उंगलियों का साइज देखा जाता है, उनकी आकृति और लंबाई भी देखी जाती है। जिस प्रकार से आपके पैरों की उंगलियां कहीं लंबी कहीं कहीं तो नहीं है, या फिर कहीं उंगली की लंबाई कम तो नहीं है और किसी भी बहुत अधिक लंबाई तो नहीं है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आपकी उंगलियों का गैप और उनकी लंबाई या नॉर्मल होना चाहिए, तो या भी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। अब दोस्तों आता है आई टेस्ट, जो बताया था आपको तीसरा स्टेज होता है, जो कि आप 6x6 मांगा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस टेस्ट में आप एक पेंसिल का आई टेस्ट में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस टेस्ट में एक पेंसिल होती है, पेंसिल को चारों तरफ घुमाते हैं, जो आपकी आंखों की पुतलियों को चारों तरफ घुमाई जाएगी और आप आंखों को काला भाग है उसे पेंसिल की तरफ घुमाना होता है और यह ध्यान रखना होता है कि इससे आपकी गर्दन को पेंसिल की नुमा घुमाना है। जैसे आपके पेंसिल सामने घूमेगी दोस्तों, वैसे आपको आंखों की पुतलियों को भी घुमाना है। और दोस्तों आता है ईयर, कान का टेस्ट है। ठीक है दोस्तों, SSC GD में कान का टेस्ट है, उम्मीदवारों को कानों के अच्छी तरीके से देखा जाता है। वहीं जैसा कि बताया दोस्तों कि आप लोग जाना तो आप लोग पहले कान की सफाई करके जाना। ठीक है, और ध्यान देना कि बढ़िया साफ करना, और जिसके फुंसी है या फोड़े फुंसी है वो कृपया करके अपना दवा कराएं और फिर जाएं। नोज टेस्ट, जैसे दोस्तों बताया था कि जिन बच्चों के नाक टेढ़ी, नाक के अंदर हड्डियां होती हैं, नाक के अंदर फुंसी तो नहीं है, इसी के अलावा उनकी नाक को हड्डियाँ कहीं टूटी फूटी तो नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये सब चीज़ों को। अब आता है टीथ, देख रहे हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एक चीज़ लिए बारीकी से बता रहा हूं ताकि आप लोग कहीं भी धोखा ना खाएं और आप लोग एक बार में पास हो जाएं दोस्तों। टीथ में दांतों के अच्छी तरह से जांचा जाता है। इसे जांच के दौरान दांतों का साइज सही है या नहीं है, आपके दांतों के कीड़े की समस्या तो नहीं है। जैसा कि बताया दोस्तों कि जो बच्चे गुटखा खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, जर्दा खाते हैं, वो खास करके सावधान रहे हैं, उनको पक्का अभी से समय है आप लोग दांत सफाई करा लें या गुटखा खाना या पान मसाला या जर्दा खाना बंद कर दे दोस्तों। अब आता है दोस्तों हार्ट दोस्तों, जैसा कि बताया क्या ECG होता है, ECG होगा आपका, ECG से आपका हार्ट को पता चल जाएगा। अब आता है ब्लड प्रेशर, जो बंदे BP के पेशेंट हैं कृपया करके दौड़े भागें और अपने हिसाब से दवा खाएं और ठीक करें। BP पक्का चेक हो, सबसे पहले ध्यान देना BP चेक होगी। प्लम टेस्ट, उम्मीदवार की हथेलियाँ जिसको बोलते हैं हाथ पंजे, इसका चेक होता है दोस्तों। आप लोग पसीना तो नहीं आता, जिसके ज़्यादा पसीना आता है वो बच्चे थोड़ा ध्यान दें और ये ड्राई चीज़ें इस्तेमाल करें, ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें ना इस्तेमाल करें। फुल बॉडी एक्सरे, जैसा कि मैं बताया था कि पूरे बॉडी का एक्सरे होंगे दोस्तों, पूरे बॉडी के, जैसे चेस्ट का, पैरों को, हाथ की उंगलियों का। जो बच्चों के ऑपरेशन हुआ है वो कृपया करके ध्यान दें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप नज़दीकी डॉक्टर से अपने सलाह ले सकते हैं दोस्तों। उम्मीदवारों को जिसका हाइड्रोसिल बोला था मैंने दोस्तों, हाइड्रोसिल उम्मीदवारों का चेकअप किया जाता है। टेस्ट के दौरान उम्मीदवार के अंडकोश की अच्छी तरीके से जांच किया जाता है, कहीं उनका साइज अधिक तो नहीं है या फिर कम ज़्यादा तो नहीं है। इस जांच के दौरान आपके गुप्तांग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस जांच के दौरान आप कहीं एक अंडकोश का तो छोटा या बड़ा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हाइड्रोसिल के बारे में बताया था दोस्तों, जिसके अंडकोश छोटे या बड़े हैं अपने डॉक्टर से, नज़दीकी डॉक्टर से आप लोग मिल लें। अब आता है दोस्तों पैराग्राफ टेस्ट। ठीक है, जो उम्मीदवार एक पैराग्राफ टेस्ट ग्राफ दिया जाता है जिनके सिर्फ पढ़कर सुनना होता है। ठीक है, पढ़कर सुनाना होता है। एक बुक होगी दोस्तों, उसमें एक क्या बोलते हैं डायरी टाइप का रहता है, उसमें बिंदी बिंदी लिखा रहता है दोस्तों। वही मैं इसमें मेरे पास है नहीं बुक, नहीं मैं आपको दिखाता जरूर। वो कागज़ को आपको पढ़ना है। जिनकी आंखें सही होती हैं वो बच्चे पढ़ लेते हैं, जिनकी आंखें कमज़ोर, जिसको कलर ब्लाइंड होता है वो नहीं पढ़ पाता है। ठीक है दोस्तों, इंट्रोडक्शन टेस्ट है। इस टेस्ट में उम्मीदवार का परिचय दिया जाता है, आपकी बातें सुनी जाती हैं दोस्तों। इंट्रोडक्शन टेस्ट में सबसे पहले आपका जो बातें सुनी जाती हैं कि कहीं आप हकला, मतलब जो बंदा तोतला होता है, हकला होता है,
उनकी बातों को इसलिए सुना जाता है कि टेस्ट लिया जाता है, ताकि उनको हकले या तोतले तो नहीं है। एक पुस्तक देगा, आपको पढ़ना पड़ेगा साथियों, ठीक है दोस्तों। जो हमने मेडिकल की जानकारी दिया, आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों, ताकि आप लोगों को और एसएससी जीडी से जुड़ी जानकारियाँ आप लोग को दे सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।